सभी को मेरा नमस्कार। मैं अरविंद झा सरलाही टीएलएस ग्रुप नेपाल से बोल रहा हूँ। मैं छोटा सा आज वीडियो रखने जा रहा हूँ। बहुत दिन से विचार कर रहा था कि कुछ अपने बारे में लोगों को आपके साथ शेयर करूँ कि आखिर में मैंने डीएक्शन को क्यों चुना। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है और जो भी व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके दिल से बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि मेरे घर में सारे लोग डॉक्टर हैं। पापा डॉक्टर हैं, भैया मेडिकल पर्सन हैं, अंकल डॉक्टर हैं, बावजूद मैं डीएक्शन में क्यों आया। तो दोस्तों, ये करीब करीब कहानी है। आज से करीब करीब 5-6 साल हो चुका है। मैं डीएक्शन का छोटा सा प्रोडक्ट, जो डीएक्शन का बड़ा पेस्ट है और चाय पत्ती लेकर के शुरुआत किया था। एसिडिटी का समस्या मुझे बहुत ज़्यादा था और साथ में मैं कहूँ तो दांतों में झंझनाहट बहुत ज़्यादा था। जब सांस लेता था तो यहाँ पर हल्का हल्का पेन करता था। थोड़ा सा दुबला पतला शरीर है, इस वजह से 1 घंटा भी खड़ा ढंग से मैं नहीं हो पाता था। पीछे बैक पेन मेरा होता था। इन सारे समस्याओं से मैं ग्रसित था। साथ में घर में अनगिनत समस्या था। तो मैंने शुरुआत में पेस्ट और कॉफ़ी, जो गेनोजी टूथपेस्ट है डीएक्शन का, और चाय पत्ती जिसमें 2% गेंदमा डाला गया है, उसका मैंने शुरुआत किया। 10-15 दिन मैंने पिया, मुझे अच्छा फील हुआ। डाइजेस्ट इम्प्रूव होने लगा, यानी कि पाचन जो है क्षमता वो अच्छा होने लगा। अच्छा होने के साथ साथ सोचा कि अच्छा प्रोडक्ट है, इसको यूज़ कर रहा हूँ। पहले से मैं हेल्दी महसूस कर रहा हूँ, फिट महसूस कर रहा हूँ और उसके साथ साथ एनर्जेटिक भी फील करने लगा। लगभग महीने 2 महीने में काम करता था तो ज़्यादा थकता नहीं था। तो मुझे खुशी लगा कि ये अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ कि पहले से मैं बेटर फील कर रहा हूँ। तो मैंने अपने स्पॉन्सर को बोला, जिसने मुझे डीएक्शन कंपनी के बारे में बताया था। सी सर आज डायमंड लेवल पे जा चुके हैं। उन्होंने ही मुझे बताया था कि उनके घर पे भी बहुत सारी समस्याएं थी, जिसके वजह से डीएक्शन में आए। और मैं एक ऐसा फील्ड चाहता था जिस फील्ड में जा कर के मैं कहते हैं ना कि समाज सेवा, सोशल सर्विस कर सकूं। मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख सकूं। मेरा कुछ अपना नाम होना चाहिए, कुछ ऐसा मतलब अलग मैं करना चाहता था अपने जीवन में। और उसके माध्यम से कैरियर तो मैंने बाद में चुना। पहले खाया पिया, उसके बाद धीरे धीरे अपने मम्मी को पिलाने लगी। मैं उनको बीपी का समस्या था, तो शुरुआत में कुछ भी पता नहीं था डीएक्शन के बारे में। डीएक्शन क्या है, बस एक प्रोडक्ट है, अच्छा कंपनी है, साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है, ये सोच करके मैंने यूज़ करना शुरुआत किया। धीरे धीरे मुझे ठीक होने लगा। मम्मी को मैंने चाय पत्ती पिलाना शुरुआत किया। बनाने का जैसे तरीका है, 1 लीटर 2 लीटर पिलाने लगा। उसके बाद उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। फिर मम्मी बोली कि इससे अच्छा यदि कोई है तो वो लाओ। फिर मैंने ब्लैक कॉफ़ी जो आता है डीएक्शन का, वो साथ में यूज़ किया और मम्मी को भी करवाया। मम्मी को यूज़ कराते कराते मम्मी को करीब करीब 1 साल मैंने यूज़ कराया। तो जो बीपी का दवाई खा रही थी वो बहुत हद तक कम हुआ, बहुत हद तक। उसके साथ पापा के घुटने में दर्द हुआ करता था। सारे उपाय करके थक चुका था, लेकिन कोई विकल्प नहीं। जैसे कि पता है सबको कि मेडिकल का जो दवाई होते हैं वो सिर्फ कंट्रोलिंग का काम करता है, ठीक नहीं करता है, सबको पता है। उसके बाद नोनी जो कैप्सूल होता है वो, ब्लैक कॉफ़ी और साथ में स्पिलिना और गैनोडर्मा से बना मसाज तेल और पेस्ट मिला करके मैंने मालिश करवाना शुरुआत किया। और साथ में इसका ब्लैक कॉफ़ी, स्पिलिना और नोनी कैप्सूल जो होता है, मम्मी को भी पिलाना शुरुआत, पापा को पिलाना शुरुआत, खिलाना पिलाना शुरुआत किए। धीरे धीरे उनका जो नी जॉइंट का जो समस्या था, घुटने का दर्द बहुत ज़्यादा होता था। यदि नहीं कराता तो हो सकता था कि कुछ दिन में ऑपरेशन करवाने का नौबत आ जाए, ये कंडीशन आ चुका था। लेकिन धीरे धीरे सबको ठीक होने लगा। मुझे लगा कि वास्तव में डीएक्शन में कुछ है। सस्ता महंगा साइड में जाए, शरीर अच्छा है तो पैसे कमा सकते हैं, शरीर ही अच्छा नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। ज़िंदगी जीने का उतना मज़ा नहीं आता है। तो वो समझ करके यूज़ करना शुरू किया। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। उसके बाद मेरे भैया को पाइल्स का समस्या, भयानक दर्द, असहनीय दर्द था। तो शुरुआत में उनको कहा तो कहते हैं ना कि शुरुआत में जब किसी नए चीज़ को लाते हैं तो अगल बगल के कुछ लोग निगेटिव कर देते हैं, तो निगेटिव कर दिया था। उसके बाद उनका ट्रस्ट ख़त्म हो चुका था।
मम्मी को मीटिंग में लेकर के गई। मीटिंग में देखा तो उनको ट्रस्ट हुआ कि बहुत सारे लोगों का ठीक हो चुका है। उसके बाद मम्मी ने बोला कि तुम डीएक्सन का अब सप्लीमेंट नहीं कहना आता था तो दवाई ही कहें कि डीएक्सन का दवाई खाओ, बहुत सारे लोगों को ठीक हुआ है। शुरुआत हुआ पाइल्स का समस्या को लेकर के कॉफ़ी, उसके बाद त्रिफला पेस्ट और साथ में इसका यूज कराना शुरुआत किए और स्पिरुलिना भी ऐड किए उसमें, और साथ में बवासीर में इसका पेस्ट लगाने के लिए कहा गया और मैंने यूज़ किए। धीरे धीरे देखा गया कि जो बवासीर का समस्या है वो डाइजेस्टिंग इम्प्रूव होने लगा, भूख खुलने लगा, और जैसे भूख खुलेगा खाना बंद होगा, वो खाना खाना शुरुआत किए। 2-3 महीने में ही टिश्यू जो था निकला हुआ जो मलद्वार में होता है वो टिश्यू अब अपने आप ख़त्म हो गया, मतलब सूख गया, ऑपरेशन करने का नौबत नहीं आया। क्योंकि बगल में मेरे एक भैया हैं, तो उनका 3 बार 4 बार ऑपरेशन करने के बाद भी फिर से दोबारा रिटर्न बैक आ गया। तो वहाँ से डर लगा कि नहीं, ऑपरेशन करने के बाद फिर से हो रहा है, तो वहाँ से सोच बना कि नहीं मैं खा करके ही मैं ठीक करूँगा। उनको भी ठीक हो गया। उसके बाद लगभग 9 साढ़े 9 मेरा साल मेरा शादी को हो चुका है। तो शादी करने के बाद एक कॉमन समस्या जो बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि बच्चा नहीं होने का केसेस बहुत ज़्यादा है। तो उस वो कंडीशन मेरा आ चुका था। मैंने 2-3 साल तो ऐसा कि अभी मतलब मेरी मैडम की एज थोड़ी सी कम कम था, तो मैंने बेबी लेना नहीं सोचा कि चलिए 2 साल 3 साल के बाद पढ़ रही थी, तो उस चलते जानबूझकर मैंने इग्नोर कर दिया कि अभी बच्चा नहीं लेना है। बट ये समस्या बाद में मालूम चला कि ये तो प्रॉब्लम है बॉडी में। सारे मेडिकल में घूम चुका था मैं। सीतामढ़ी के बहुत सारे हॉस्पिटल, नेपाल का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बचा होगा, और साथ में धीरे धीरे समझिए कि मैं मेडिकल से थक चुका था। कुछ झाड़ फूँक के चक्कर में भी मैं पड़ा। मलंगवा के ही एक हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई विकल्प नहीं आ न था। लास्ट में जा कर के सारा रिजल्ट मेरे घर में पहले से था। एक समस्या था कि बेबी प्रॉब्लम, बच्चा नहीं हो रहा था। उसके बाद मेरे घर से प्लानिंग होना शुरुआत किया, और साथ में ससुराल वालों से भी सभी लोग आपस में बात किए कि बाहर जाकर आईवीएफ करेंगे, यानी कि मशीन के द्वारा जो स्पर्म डाला जाता है गर्भाशय में वो काम करेंगे, और उसके बाद बच्चा लेकर के आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे एक चीज़ क्या था कि मैं नेचुरली लूँ, मेडिकल से ना जा कर के नेचुरली लूँ, क्योंकि मेरा एज अभी बचा हुआ है, बहुत बचा हुआ है, मैं अभी जवान हूँ, तो मैं आईवीएफ क्यों कराऊँ। और डीएक्सन प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद मेरे घर में बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ चुका था। तो उस चीज़ को लेकर के मैं पॉजिटिव था, और मैं आयुर्वेद पे हमेशा विश्वास करता था, ट्रस्ट करता था। धीरे धीरे मैंने यूज़ करना शुरुआत किया। पूरा मेडिसिन मैं जो खा रहा था बच्चा न होने के केसेस में, तो मैं पूरा मेडिसिन बंद करके उसके बाद डीएक्सन प्रोडक्ट यूज इस्तेमाल करना शुरुआत किया। और 6-7 महीने या 8 महीने लगभग हुआ होगा, मैडम प्रेग्नेंट हो गई। और मैंने सोचा था कि जब मैडम जिस दिन प्रेग्नेंट हो गई और मैं बच्चा खिलाने लगा, यानी कि मैं पिता बन जाऊंगा, मैं डीएक्सन में पूर्ण रूप से लग जाऊंगा। तो ये सारा समस्या मेरे घर में था। और मैडम की जो थी, जब वो अनमैरिड थी यानी कि अपने मायके में, तो उस समय से ही बीपी लो का समस्या था, बार बार चक्कर आना, तो ये समस्या से भी ग्रसित थी। धीरे धीरे हम सब लोगों ने डीएक्सन खाना शुरुआत किया। आज करीब करीब 6 सालों से मैं डीएक्सन खा रहा हूँ और पूरा हेल्दी और फिट एंड फाइन महसूस कर रहा हूँ। मैडम लगभग खा नहीं रही थी शुरुआत में, लगभग 2 साल ज़्यादा ट्रस्ट नहीं हुआ कि ये दवाई समझ करके, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दवाई है तो दवाई समझ के इग्नोर करती गई। लेकिन जब उनका कॉफ़ी मैं पीना शुरुआत किया था तो मैडम बोली कि ये कॉफ़ी क्यों पीते हैं। मैंने बोला जब सुस्ती थकान लगता है तो मैं ये पी लेता हूँ, तो मैं बेटर फील करता हूँ, मेरा माइंड जो है वो थकान सुस्ती ख़त्म हो जाता है, मैं रिलैक्स फील करता हूँ। तो मैडम भी नौकरी करती थी और आज भी नौकरी कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो उनको भी थकान लगता था, पूरा थक हार करके घर में आया करती थी। तो उन्होंने बोला कि लाइए थोड़ा सा मैं भी ट्राई करता हूँ। मेरा भी मन यही था कि वो ट्राई करें तभी तो उनको फ़ायदा होगा। ट्राई करती गई, ट्राई करते करते 2-3 दिन में ही उनको लगा कि नहीं ये अच्छा है, मतलब रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो उस दिन से मैडम भी लगातार खाती गई पीती गई, और आज के डेट में जो बीपी लो का समस्या थे परमानेंटली सॉल्व हो गया है, बीपी जो है लेवल पे आ चुका है। तो मुझे ऐसा इंटरेस्ट रहा कि डीएक्सन में कुछ जादू है यार, कुछ तो है डीएक्सन में जो सबको हेल्दी होते हुए मैं देख रहा हूँ अपने घरों में। तो क्यों ना
मैं इसमें कैरियर बनाना स्टार्ट कर दूँ, कैरियर, कि मैं इसमें फ्यूचर ही क्यों ना लगा दूँ। तो मैंने सोचा कि फ्यूचर लगाना शुरुआत कर दूँ। मैंने ऑफलाइन से बात किया अपने स्पॉन्सर से कि सर मैं चाहता हूँ मैं इसमें काम करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बीमारी से पीड़ित है। सो अपने समाज में बहुत सारे लोग परेशान हैं, मेडिसिन खाते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता है, और मेडिसिन का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी है, ये सबको पता है। तो एज अ कैरियर के रूप में मैंने इसको स्टार्ट किया। तो शुरुआती तौर में मेरे अगल बगल में मैंने सब लोगों को बताया, ट्रस्ट नहीं किया, किसी ने बिलीव नहीं किया। सारे रिश्तेदारों को मैंने बताया, किसी ने बिलीव नहीं किया। मैं थक हार गया था कि अब शायद मुझसे डीएक्शन नहीं होगा, मैं खाता पीता हूँ आगे बस बढ़ता रहूँगा। उसके बाद सर बोले कि सर आप मीटिंग में चलिए, ट्रेनिंग में चलिए। मैं मीटिंग में गया, ट्रेनिंग में गया। वहाँ जाने के बाद मुझे इसमें काम कैसे करना है उसके बारे में धीरे धीरे जो नॉलेज हुआ। एक चीज़ मैंने देख लिया यहाँ पर कि आने वाला फ्यूचर वेलनेस का ही है, क्योंकि लोग पैसे कमाने के चक्कर में रात दिन बिजी हैं, उसके बावजूद अपना हेल्थ खोते जा रहे हैं। और यदि हमारे पास हेल्थ ही नहीं रहेगा, शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, तो अंत में तो वही होगा कि जिस शरीर से पैसे कमा रहा हूँ, धीरे धीरे देख रहा हूँ कि वो पैसे फिर रिटर्न बैक इसी बॉडी को ठीक करने में लगाना पड़ता है। यानी कि ना पैसा बच रहा है, ना लोगों का बॉडी बच रहा है, शरीर बच रहा है, पूरा बीमारी में सब कुछ खत्म हो रहा है। तो मैंने वो सोच करके वीडियो देखा कि इसमें काम कैसे करूं, क्या क्या सवाल आते हैं, क्या क्या जवाब आते हैं, मतलब इस फील्ड में काम करने के लिए, डीएक्शन वेलनेस में काम करने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है। तो मीटिंग में आना ज़रूरी है। सबसे पहले एजुकेशन लेना ज़रूरी है। हेल्थ के साथ मैंने एजुकेशन लिया, काम करना शुरुआत किया। शुरुआत में किसी ने नहीं माना था, और एजुकेशन का ऐसा कुछ फील्ड भी नहीं था जो कि हम एजुकेशन ले पाए। ऑनलाइन मैंने सीखना शुरुआत किया। लगभग 3 साल काम नहीं चला, बिल्कुल काम नहीं चला, एक भी प्रोडक्ट बिक नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं, कोई ऐसा पर्सन मिले कि मान लीजिए कि कोई डॉक्टर, जैसे हम किसी को हेल्थ के बारे में बताने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप डॉक्टर हो क्या, फोकस कहाँ है, डॉक्टर, फोकस डॉक्टर। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। प्रोडक्ट में दम है, कंपनी अच्छा है, बस हम लोगों को कोई गाइड करने वाला चाहिए, कि ट्रेनिंग देने वाला चाहिए। कि कोई, मतलब कहते हैं ना कि बिना गुरु के ज़िंदगी शुरू नहीं होता है, तो कुछ गुरु चाहिए एक। और ऐसा गुरु को मैं खोज रहा था जो कि मेडिकल पेशा से हो, क्योंकि यदि मेडिकल वाले खुद बोलेंगे कि कोई डॉक्टर कि मैं मेडिकल का हूँ और मैं मेडिकल के साथ डीएक्शन खा रहा हूँ, खिला रहा हूँ, और डीएक्शन अच्छा है, तो कोई आदमी सवाल जवाब करेगा ही नहीं, और हर आदमी खाना शुरुआत करेगा। तो इसी सिलसिले में हम 4 लोग थे, मैं, आशीष सर, वीरेंद्र सर, और एक सुरेश हैं, यहीं के सुरेश भाई सरलाही के हैं। तो चारों लोग टूट चुके थे, बिखर चुके थे कि अब नहीं चलने वाला है, छोड़ देते हैं। 2-3 महीने पीवी नहीं हुआ, काम पूरा बंद हो गया। उसके बाद मैं पिछले लगभग काम छोड़ा, उससे 1 साल पहले से यूट्यूब पे वीडियो देखता था, सोशल मीडिया पे वीडियो देखता था अशोक सर का, जो बूटवल भैरहवा से थे, मेडिकल इंडस्ट्रीज में काम करते थे, डी फार्मा उनका क्वालिफिकेशन है। और साथ में वो डीएक्शन को लेकर के एक्साइटेड है, क्योंकि उनके पिताजी का एसिडिटी का समस्या ठीक हुआ था। तो वो काम करते गए, प्रॉब्लम को फेस करते हुए पीछे नहीं हटे, काम करते गए, लोगों को बताते गए। और मेडिकल पर्सन में होते हुए भी इतना डीएक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, इतना समझदारी से अच्छे से बात कर रहे हैं, उनका लोग समझ रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना उन्हीं से मिला जाए और उनके साथ काम किया जाए, उनका सपोर्ट लिया जाए। तो ऐसे बात करते करते हम लोग बात किए कि सर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का फील्ड अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी नंबर 1 प्रोडक्ट है, रिजल्ट हमारे घर में हम लोग ले चुके हैं, लेकिन काम नहीं चल रहा है। ऐसे बात करते गए तो अशोक सर को हम लोग यहाँ पर बुलाएं, सारे रिजल्ट के बारे में सुने कि किन किन लोगों का रिजल्ट हुआ है, आया है, सबके बारे में पता चला। फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से काम करना है, 6 लाइन पे कैसे काम करना है, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना क्यों ज़रूरी है, आने वाला फ्यूचर इसी का है। तमाम सारी बहुत सारी बातें हुई, हम लोग पूरा सेटिस्फाई हो गए हैं कि नहीं सर अब काम करना है, बस आप थोड़ा सा मदद कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा मदद करने नहीं आया हूँ, जो डीएक्शन को लेकर के पॉजिटिव हैं, रिजल्ट देख चुके हैं और अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं सफल बनाता हूँ, और मैं सफल बनाने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। तो सारे प्रॉब्लम के बारे में बात चला, बहुत सारी बातें हुई। वहाँ से लेकर के उन्होंने कहा कि 1 to 1 कीजिए, तो 0 लेवल से काम करना स्टार्ट किए। हम लोगों के साथ में हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर साथ किए।
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक सर के, हमारे ग्रेट अपलाइन, उनके मार्गदर्शन पर चल करके आज हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम लोगों की टीम में बहुत सारे लोग लीडर तैयार हो चुके हैं सरलाही में। इस तरीके से काम करना शुरुआत किए और सीधा समझिए कि 3 से 4 साल में जितना हम लोगों ने आगे नहीं बढ़े थे, तरक्की नहीं किए थे, बिजनेस नहीं चल रहा था, 2 साल में अशोक सर आए यहाँ पर। 2 साल में पिछले 3 साल 4 साल से कई गुना, मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि कई गुना रफ्तार से हमारा जो ये DXN जो बिज़नेस है ये बहुत ही तेज़ी से बिज़नेस आगे बढ़ा, लोगों का भरोसा हुआ, मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड की और आज के डेट में मैं कहूँ तो बहुत तेज़ी से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा श्रेय जो है अशोक सर को जाता है और पूरा का पूरा श्रेय जो है आशीष सर को जाता है। क्योंकि जब कहते हैं ना कि घर में एक पैसा नहीं कमाता है कोई लड़का तो उस लड़के उस इंसान का कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। माफ़ कीजिएगा, कड़वा है लेकिन सच्चाई यही है। तो मेरा कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। मैं सीधा समझिए कि मैं डिप्रेशन में जाने वाला था, क्योंकि पैसे नहीं थे, शादीशुदा था, 2 2 बच्चियाँ थीं, लेकिन बिजनेस ना चलने की वजह से चारों तरफ से जो ये कहते हैं ना कि टेंशन, तनाव, तो वो मेरे ऊपर आ गया था। मैं पूरा स्ट्रेस में जा चुका था। मैं सीधा समझिए DXN मुझे नहीं मिलता तो शायद आज मैं ज़िंदा नहीं होता, वो कंडीशन आ चुका था। तो थैंक गॉड, कहते हैं ना कि यदि नीयत साफ हो और मेहनत करने वाला इंसान हो तो ऊपर वाला भी 100% मदद करता है। तो वो हम लोगों के साथ हुआ है और पर्सनली मेरे साथ हुआ है। आज के डेट में DXN बहुत तेज़ी से सरलाही ज़िला में चल रहा है और साथ में RBC मीटिंग देखते हैं हम लोग, RBC मीटिंग को प्रमोट करते हैं, वीकली प्रोग्राम करते हैं और 3 साल से मलंगमा में सरलाई में इतना तेज़ी में फैल रहा है, मतलब जहाँ तक लोगों का अंदाज़ा नहीं था कि चीनी, BP, थायराइड जैसे जो लाइफ स्टाइल की वजह से बीमारी हो रहा है, लाइफ स्टाइल यानी कि खाना पानी की वजह से जो शरीर में समस्या आ रही हैं वो ठीक भी हो सकता है। हमें भी ट्रस्ट शुरुआत में नहीं था, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट आना शुरुआत हुआ, आज के डेट में मैं खुद शौक हूँ कि वास्तव में DXN का जो मास्टर प्रोडक्ट ये गैनोडर्मा है, ये मतलब अद्भुत है, ये अविश्वसनीय है। इसके बारे में जितना मैं बोलूँ उतना कम होगा। तो सस्ता और महंगा छोड़ना है, हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा और DXN पे विश्वास करना पड़ेगा। और साथ में DXN हेल्थ को लेकर के तो है ही, लाइफ टाइम आपको लाइफ में हमें जो है लाइफ स्टाइल डिजीज़ लगने नहीं देगा। और दूसरा बात है, यदि आप कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं तो बिना रुके, बिना पीछे हटे किसी के बात पर भरोसा मत कीजिए दोस्तों। भड़काने वाले बहुत सारे लोग हैं, निगेटिव करने वाले बहुत सारे लोग हैं, निगेटिव मत होइए, हमेशा अपने टीम के साथ रहिए, मीटिंग ट्रेनिंग में आते रहिए, एजुकेशन लेते रहिए, हर दिन नए नए लोगों से बात करते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, कामयाबी निश्चित मिलेगा। उसके बाद काम करना शुरुआत किए, स्टार बने, स्टार रूबी बने, बहुत जल्द मैं भी डायमंड बनने वाला हूँ, बहुत जल्दी। तो मैं यही कहूँगा कि DXN को दिल से लगा लीजिए। जिसको भरोसा नहीं है, घुट घुट कर ज़िंदगी जीना पड़ेगा और सारा कमाया हुआ पैसा हॉस्पिटलों में दान करना पड़ेगा या देना पड़ेगा, विकल्प नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, DXN प्रोडक्ट खाइए, महंगा लगता है तो कार्ड बनाइए, कार्ड बनाने के बाद स्टोर से आप सामान लाने जाएंगे। यहीं पर राम जानकी ज्ञान हेल्थ सेंटर खुल चुका है, हम लोगों का, मेरा स्पॉन्सर आशीष सर हैं, छोटे भाई जैसे हैं। तो उसने 3 साल हो चुका है, इस ऑफिस भी खुल चुका है। कार्ड बनाने के बाद वहाँ से जाओ और यार अपने घर में फ्री करवाने के लिए काम करो, काम करोगे फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलता ज़रूर है। आज काम किया अपने घर में फ्री करवाने के लिए कि मेरे घर से पैसा ना लगाना पड़े इस प्रोडक्ट को खाने के लिए। मैं मेहनत किया, रात दिन कर दिया और आज जो सोचा था वो हो चुका है। मैं अपने पूरे घर में DXN प्रोडक्ट खाने के लिए पैसा नहीं लगता है, पूरे घर में DXN प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री हो चुका है। क्योंकि बीमारी से बेहतर है बचाव, फिर से बोल रहा हूँ, बीमारी से बेहतर है बचाव। तो DXN पहले बचाव के काम करता है, बीमारी को ये ठीक नहीं करता है। अच्छा प्रोडक्ट खाएंगे तो शरीर को, बॉडी का सफाई कर देगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ा देगा, हीलिंग पावर बढ़ा देगा, यानी कि बेहतर चीज़ खाएंगे तो बॉडी बेहतर होगा। ये किसी बीमारी के लिए नहीं है, किसी बीमारी को ठीक नहीं करता है। मैं एक बार प्लस कर देता हूँ,
ये हमारे बॉडी को ठीक करता है, और बॉडी ठीक रहेगा तो बॉडी खुद एक डॉक्टर है। ह्यूमन बॉडी इज़ द बेस्ट डॉक्टर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, WHO बोल रहा है, पूरे साइंटिस्ट बोल रहा है, पूरी दुनिया का डॉक्टर बोल रहे हैं। और साथ में मैं एक चीज़ यहाँ पर प्लस करना चाहूँगा कि इंडिया में इसको DXN को लाने वाले मद्रास यूनिवर्सिटी के डबल गोल्ड मेडलिस्ट इकोनॉमी के प्रोफेसर और उनके जो वाइफ थी वो स्वर्गवास हो चुकी हैं अपने आयु के कारण। यार अमर तो कोई नहीं है, सबको जाना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका से गाइनोलॉजी पढ़ करके आए थे, इसी रोग विशेषज्ञ पढ़ करके आई थी, और 20 से 22 बेड का उनका हॉस्पिटल था। वाइफ की हॉस्पिटल, डॉक्टर रत्ना मैम की हॉस्पिटल, और प्रोफेसर बासुपाल सर का जो प्रोफेसरिंग करते थे, उन्होंने अपने काम को छोड़ करके लाख रुपये महीना प्रोफेसर कमा रहे थे, उनको अपने दोनों लोगों ने अपने काम को अवॉइड किया कि DXN को हर हाल में इंडिया में लाना है, भारत में लाना है। तो करीब करीब 20-22 साल पहले इंडिया में लेकर के आए थे। इतने महान लोग DXN को प्रमोट करते करते आज बहुत आगे पहुंच चुके हैं। उसके बाद मैं कहूँगा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का पर्सनल फैमिली फिजिशियन डॉक्टर S रंजन, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो भी मशरूम पर रिसर्च देखा उन्होंने। डॉक्टर अलीम तो साइंटिस्ट है, कंपनी के मालिक, उन्होंने भी खाया पिया। उनका कहना है कि एक आरजी और एक जीएल गैनोडर्मा से बना, एक आरजी और एक जीएल दो व्यक्ति खाएंगे, उनको हार्ट की बीमारी के लिए कभी भी हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। तो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट और इतने बड़े बड़े डॉक्टर जब DXN को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम लोग का डिग्री क्या है और हम लोगों का समझदारी क्या है। तो समझदारी को अपनाइए, और आज के डेट में लगभग 3-4 लाख से ज़्यादा हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स DXN खा के पी के वेलनेस के साथ काम करके और DXN में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि महंगाई आगे बढ़ रहा है तो हमारा इनकम जो है बढ़ना पड़ा। तो हेल्थ के साथ साथ इसका जो सिस्टम है, यानी कि नेटवर्क के साथ यदि काम कीजिएगा तो आने वाले फ्यूचर में पैसिव इनकम जनरेट भी होता है। तो हेल्थ के साथ साथ पैसिव इनकम का जनरेट होना बहुत ज़रूरी है। यदि वो नहीं होगा तो हम लोग आजीवन पैसे के पीछे चलते रहेंगे। तो बहुत सारी बेनिफिट है। तो इसी तरीके से मैंने काम किया और आगे बढ़ता गया, और आज जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, वो सब हम लोगों के साथ में काम सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग हम लोगों के साथ हैं। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि अपनी समझदारी को अपनाएं और DXN प्रोडक्ट को अपने घर में खाना से शुरुआत कीजिए। 2000, 4000, 5000, 7000 जितना में आप सक रहे हैं, जितना में आप कर पा रहे हैं कि नहीं मैं इतना में ही शुरुआत करूंगा, शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि बीमारी से बचाव बहुत ज़रूरी है। बीमारी लग जाने के बाद तो समय बहुत ज़्यादा लगता है, पैसे भी खर्च होते हैं, ज़्यादा दिन तक बहुत सारे लोग खा नहीं पाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। तो ये भी नहीं करना है, खाते रहना है। तो मेरा अपना अनुभव जो था, एक्सपीरियंस, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों के बीच में डाल चुका हूँ। ये दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट यानी कि आयुर्वेदिक भोजन से बीमारी लगा हुआ है, तो भोजन ही हमारे शरीर को ठीक कर सकता है, ना कि कोई मेडिकल का दवाई या कोई डॉक्टर। आज के डेट में डॉक्टर खुद बीमारी से परेशान है, वो उनके घर में खुद बीमारी से लोग परेशान हैं। हम डॉक्टर पे आंख बंद करके कैसे भरोसा कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो बीमारी से बचना है तो DXN खाना ज़रूरी है, और बीमारी को ठीक करना है तो DXN लंबे समय तक खाना ज़रूरी है। पैसेंस रखना पड़ेगा, तभी विकल्प है, इसमें दूसरा विकल्प नहीं है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आज यहीं रखना वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ। और साथ में मैं एक बात और कहूँगा कि जितने भी लोग इसमें अपना करियर के रूप में बनाना चाहते हैं, 3 साल पैसा मत देखिए, काम करते रहिए, करते जाइए। 3 साल पैसा नहीं देखना है। 3 साल में काम कैसे करूं, मैं अपना टीम को बिल्ड कैसे करूं, बिजनेस के आगे कैसे बढ़ाऊं, सिर्फ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सोचिए। और साथ में लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे पहुंचा पाऊँ, लोगों से बात कीजिए, लोगों से बात करते जाइए। 2-4 लोग मना कर दे, घर में मत बैठो। जिसका ज़रूरत होगा वो आपको हाँ कहेगा ही, लेकिन घर में बैठने से लोग नहीं आएंगे कि DXN प्रोडक्ट मुझे दो, ऐसा होने वाला नहीं है। 6 साल के एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। तो जितने भी लोग DXN में काम कर रहे हैं, हर रोज़ नए नए व्यक्ति से बात करते रहिए। किस तरीके से बात करते हैं वहाँ पर, यहाँ पर बहुत सारा चीज़ सिखाया जाता है। तो
मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मेरा आज के डेट में मेरा मैडम और मेरी बच्ची एक भी दवाई अंग्रेजी नहीं खाना पड़ता है। बॉडी स्वस्थ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो दवाई क्यों खाऊं। तो मेरे घर में सारे डॉक्टर होने के बावजूद भी आज मैं वेलनेस में आ रहा हूँ और वेलनेस को प्रमोट कर रहा हूँ। और आज मैं पूरे अपने घर में DXN खिलाने के लिए और खाने के लिए एक भी पैसा मुझे घर से लेना नहीं पड़ता है। सारा का सारा प्रोडक्ट फ्री हो चुका है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि DXN को यदि समझना है तो मीटिंग में आइए और यहाँ से मत सोचिए DXN। मैं दोनों हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ज़िंदगी बचानी है अपनी अपनी परिवार का, अपने माँ बाप का, तो यहाँ से DXN सोचना बंद करो। मीटिंग में आओ, यहाँ से DXN सुनो। DXN को समझना है तो दिल से लगा लिए DXN को, क्योंकि DXN के अलावा आज दूसरा विकल्प नहीं है एक हेल्दी और निरोगी जीवन जीने के लिए। कोई विकल्प इस दुनिया में नहीं है। तो यहाँ पर बस क्या करना है, खाना है, सीखना है, बताना है, खाना है, सीखना है, बताना है। और धीरे धीरे यदि आप करियर को लेकर के आएंगे, 3 साल पैसा मत देखिए। 3 साल के बाद पैसे के लिए जो आज तरस रहे हैं, 3 साल के बाद पैसे आप पर बरसेंगे। जब तक डायमंड नहीं बन जाते हैं तब तक लगे रहिए, इसमें पीछे नहीं हटना है। बात करते रहिए, मीटिंग ट्रेनिंग में जाते रहिए, अपने स्पॉन्सर का बात मानिए। दुनिया का बात मत सुनो, दुनिया क्या कहती है, अपने दिल की सुनो और अपने अपलाइन का सुनो और टीम के साथ रहिए। दुनिया क्या कहती है भाड़ में जाए, किसी से मतलब नहीं। एक सोच रखो और आगे बढ़ते रहिए। सफलता 100% मिलेगा। तो आज इतना ही कहते अपना एक्सपीरियंस यहीं पर शेयर करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के मार्फत से आप लोगों को बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला। दोस्तों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा जाता है कि रोग बीमार हो करके इलाज कराने से बेहतर है कि कुछ ऐसा चीज़ खाएं, ऐसा हाई क्वालिटी और इंटरनेशनल लेवल का सप्लीमेंट खाएं, प्रोडक्ट खाएं, सामान खाएं कि मेरा शरीर बीमारी में जाए ही नहीं। यहाँ अक्लमंदी है, क्योंकि समय के साथ पैसा बर्बाद हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, तो ना शरीर बचेगा ना पैसे बचेगा। तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे अक्लमंदी का, और क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का जो पढ़ लिख कर समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ। तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, अपने ईगो को साइड में रखिए और DXN को अपनाइए। DXN है तभी हम लोग जिंदा हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा इस वीडियो के मार्फत से। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और साथ में मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग आपके आजू बाजू में हैं उन सभी को ये शेयर कर दीजिए पूरा, जहाँ तक जाए, ताकि कुछ लोगों को समझ में आ जाए। और मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ, मेरे इस वीडियो से यदि 10 लोग, सिर्फ 10 लोग, मेरे इस वीडियो के मार्फत से यदि 10 लोगों को भी DXN समझ में आ गया, मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल हो गया। दोस्तों, अपने लिए सब सोचते हैं, लेकिन DXN वाले अपने लिए कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। दूसरों के बारे में अच्छा सोचिएगा, आपका 100% अच्छा होगा ही होगा। ऊपर वाला भी यही कहता है कि से दूसरों को जो दोगे तुम्हें वही मिलेगा। तो DXN में ये सेवा भावना से आइए, स्वार्थी भावना से मत आइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग DXN।